कौन सोचे? बन्या अब क्या सोचा सुनिए। विवाह तो हो गया, बन्या सोचा हम तो दो आदमी हो गए, ससुर दामाद दोनों जाएंगे बिजनेस करने के लिए, बहुत सा धन कमा के लाएंगे। दामाद को लेकर बन्या चल दिया। कहा? कंचतरा देवम कीर्तनम चंद्र केतु राजा की यहाँ पहुंचे ससुर दामाद तो रात हो गया। रात में कोई काम धंधा करेंगे? सुबह करेंगे। दामाद ससुर बोला बन्या दामाद से कि राजा के यहाँ सो जाइए और सुबह होगा तो कुछ काम धंधा करेंगे। जब रात में सो गया तो भगवान कहते दारुणं कठिनं महादुखं भविष्यति, तुमको दुख मिलेगा, तुम 3 गलती किया। अरे जन्म के समय अच्छा नहीं किया, विवाह के समय नहीं किया, अब बिजनेस करने के लिए आए तो नहीं किया। भगवान बोला श्राप दे देंगे। आई ससुर दामाद राजा के यहाँ सो गया, भगवान चोर बन गए रात में। और जिस राजा के यहाँ सोया हुआ था उसी महल में भगवान चोरी कर रहे थे, चोर बन के। दरमान देख लिया, चोरी करके पीछा करेगा नहीं, वो तो माया रूपी चोर थे। जितना धन चुराए ना भगवान, बन्या सोया हुआ था, सारा धन रख दिए और भगवान हो गए अंतर ध्यान। अब दरमान पहुंचा तो कौन फंसा? मैं वो लोग दोनों जो सो रहे थे, बनिया और सारा धन उसके सामने। दरमान सोचा ही चोरी कर रहा, उठ के पकड़ के राजा के सामने ले गया कि चोरी करा। बनिया चिढ़ा गया, बोला हम चोर नहीं है। राजा बोला तुम चोर नहीं तो धन कहाँ से आएगा रात में? वो तो नहीं देखा कि भगवान चोरी किए। राजा बोला जितना धन है महल में रखा और दोनों को हाथ पैर बनिया को बंद कर दो। दरमान क्या किया? हाथ पैर ससुर दामाद को बंद करवा दिया। याधि व्याधि दुखतम, बन्या के घर पर भी चोरी करवा दी। बन्या के घर पर धन नहीं रहा ने, कलावती कन्या भूख से घरे घर भीख मांग रही है। एक अश्विन दिवे सत्यनारायण व्रता, एक दिन कलावती कन्या भूख से भीख मांगने के लिए गई ने, क्या देखती तो पूजा हो रहा है। सब बैठ के कथा सुने। कथा सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तब फल मिलेगा। आजकल जमाना क्या है? एक कठौता फल ले आइए, पंडित जी को बुला लीजिए, इन्हें जजमान गप कर रहे हैं, पूरी सब्जी बन रहा है, ध्यान है, पंडित जी ने कथा कर रहे। पंडित जी तो दक्षिण में लेबे करेंगे, तुम पूरी पर ध्यान दो चाहे सब्जी पर ध्यान दो, नहीं लेंगे। तो इतना खर्च किए तो कथा सुनना पड़ेगा। कथा सुनने का ज्यादा महत्व। धन दे के राजा ने बन्या को विदा किया। सुनिए, धन लेकर के जा रहा है कौन? के लेकर जा रहा है? पूरी पर ध्यान है, ध्यान हो, भूख लगा तो के लेके धन जा रहा है? भगवान नहीं, बनिया। तो बोलिए, हमारा देश का पूजा नहीं, हमारा पूजा। अब क्या करेगा? बनिया है तो कथबा हम कह रहे हैं कि बनिया सुना रहा। जब आदमी कथबा जो रहेगा सुनेबे न करेंगे। ससुर दामाद जा रहे थे ना, भगवान पूछते हैं ए तुम नाव में क्या ले जा रहे हो? वो सोचा वो हमको धन देखा पीछा किया। बोला महाराज हम जात का बनिया बिजनेस करते हैं, मेरा नाम में जीरा गुलकी गरम मसाला धनिया लता पत्रिका है। भगवान बोले लो हम धन दे दिए, हमसे झूठ बोल रहा है कि जीरा गुलकी। बोले जाओ वही तुम्हारा नाम में होगा जीरे गुलकी। भगवान दूसरी जगह जाकर बैठ गए, धन के जगह पर जीरा गुलकी जितना बताया नाव में हो गया, हल्का हो गया जीरा गुलकी। दामाद से बोला जी देखिए नाव हल्का दिखाई दे रहा है। दामाद जाकर के नाव में देखा, जितना जीरा गुलकी लता पत्रिका बताया वही है, धन नहीं है। बोला वो भगवान है, मनुष्य रहता तो ऐसा नहीं होता, उन्हीं के शरण में जाइए। साधु बन्या उठा और भगवान के सामने जाकर के रोने लगा। भगवान होते दयालु। भगवान बोले रो नहीं, जन्म के समय पूजा नहीं किया और विवाह के समय नहीं किया, बिजनेस करने के लिए नहीं किया, और हम धन दे और पूछे क्या है तो हमको बता रहा है जीरा गुलकी नाम में। बोला नहीं हमारा झूठ बोल दिया, हम सोचे कोई चोर है, इसीलिए हम बोल दिए कि अगर बता देंगे तो चोरी नहीं होगा। भगवान के सामने रो रहा था। भगवान बोले जाओ धन भरा हुआ। भगवान अंतर ध्यान हो गए, नाव में देखा तो पहले की तरह धन भरा हुआ। बोला जल्दी घर चलो। धन लेके दोनों घर गए। कलावती लीलावती क्या कर रही थी? पूजा। खबर कर दिया कि आपके पति दामाद धन लेकर के आ गए। उसकी माँ कहती बहुत दिन के बाद खबर मिला, हम पति देखने के लिए जा रही हो और तुम भी जल्दी चलाना। उसकी माँ पूजा पर से उठ के गई, प्रसाद नहीं लिया। प्रसाद लेके जाना चाहिए, प्रसाद को त्याग दिया। उसकी माँ तो नहीं लिया। कलावती क्या कहती है, मेरी माँ बूढ़ी तो पति देखने गई, हम तो जवान है, भेजना चाहिए, हमरा तो माइये चल गई। कलावती भी बिना प्रसाद लिए उठ के वो भी चली गई, प्रसाद को त्यागा नहीं जी। भगवान उसका पति को नाव को जल में डुबा दिया कि मेरा प्रसाद को त्याग दिया। कलावती खुशी से पति देखने गई, न पति है न नाव है, कुछ नहीं है। उसकी माँ कहती तुरंत लुप्त हो गया, वो देवताओं के गोद में है। गोद में लिया कलावती को, अपनी बेटी को, और भगवान से प्रार्थना किया, प्रंतपाल रघुनायका
करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखिए, सब अपराध विसार। यहाँ प्रार्थना की आकाशवाणी भगवान कर दिए कि तुम्हारी कन्या बिना प्रसाद ये पति देखने गई, घर जाके प्रसाद खाएगी, पति मिलेगा। गगन मंडलम, आकाशवाणी सुना, घर गई, प्रसाद को खाई तो पति को देखा, बोला घर चलिए, बोला नहीं पहले पूजा कीजिए। इसलिए इनका नाम लेने में कोई दिन खराब नहीं। जब प्रेम हो जाए उसी दिन कीजिए, सुनिए कथा को और समझिए, तब फल मिलेगा। नहीं तो फल फूल ले आइए, इन्हें गप कीजिए, उन्हें पंडित जी कथा कार्य होगी, पंडित जी तो दक्षिणा लेंगे। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन की जय, चढ़ाइए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ला तदेवं कृपाणे दिव्यानां च मे यत। जंगल में ग्वालों पूजा कर रहा था, फूल दीजिए पंडित जी। जंगल में थोड़ा अच्छा जंगल में ग्वालों पूजा कर रहा था। वहाँ राजा पहुंचा, बोला क्या करें, बोला भगवान की पूजा। ग्वाला लोग राजा को प्रसाद दे दिए, लेकिन राजा प्रसाद नहीं दिया। क्यों, बोला छोटा जात ग्वाला हमें राजा, इसमें जाति पाति लेना चाहिए, लेकिन जाति ले लिया राजा कि ग्वाला हमें बड़ा आदमी। सुनिए कथा है और आगे है। कुंभकर्ण का स्त्री का नाम क्या है बाबा? निद्रा। अच्छा, कुंभकर्ण का स्त्री का नाम है निद्रा। सुनिए भगवान कुंभ